अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से अपने खास दोस्त ट्रंप को ओहदे सदारत की वापसी पर पेश की गई मुबारकबाद। इसी के साथ तमाम अरब ममालिक ने भी अमेरिका के सदर को दी मुबारकबाद। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने की मुलाकात। अबू ज़बी के कसर अश-शाती में मुलाकात के मौके पर इमारात के सदर ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से की वफ़ीयत हासिल। अमेरिका में नए दौरे बाप का पुराने शख्सियत के साथ हुआ आगाज। अमेरिका के 47वें सदर की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप ने जायजा कर लिया हासिल। अगले 100 दिनों में बड़े बड़े फैसलों पर ट्रंप करेंगे काम। गैर कानूनी रिहायशियों के लिए पहले मुश्किलात का सामना। ये कोई हॉलीवुड मूवी का नहीं है मंजर, बल्कि गुज़िश्ता 14 महीनों से गाजा में अपने घर बार तबाह होने के बाद कर गए थे हिजरत। जंगबंदी के मुआहदे के बाद हजारों मुतासिरा अफराद बखुशी अपने अपने उजड़े हुए घरों को हो रहे हैं वापस। इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहिदा और फ़लस्तीनियों के यरगुमाल के आज़ाद करने की खुशी में मुख्तलिफ मकामात पर खुशियाँ मनाने का है सिलसिला जारी। इसी खुशी में शुक्राने के नगमों के साथ मिठाइयाँ की जा रही हैं तकसीम। इसराइल को एक और झटका। 2023 में 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से इसराइल पर किए जाने वाले फिजाई हमलों को रोकने में नाकाम होने पर इसराइली फौज के सरबराह ने दे दिया इस्तीफा। इस हमले में दर्जनों इसराइल हुए थे जहन्नम वासिल। तुर्किया के एक होटल में पेश आया बड़ा हादसा। तुर्किया के एक रिजॉर्ट में लगी भयानक आग, जिसकी वजह से रिजॉर्ट में मौजूद 26 अफराद जिंदा झुलस कर हो गए हलाक। 50 से ज्यादा अफराद हुए जख्मी। हलाकतों में इजाफे का है अंदेशा। हमास को अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से है बेहतर तवक्कुआत। मुस्तकबिल जंगबंदी के लिए हमास अमेरिका से बातचीत करने के लिए हो गया तैयार, मगर ट्रंप के तसादुम भरी ज़हनियत से जंग का रुकना लग रहा है मुश्किल। अब इंडिया में भी चलेगा ट्रंप का जादू। मोदी सरकार ट्रंप के नाम से बड़े पैमाने पर ट्रंप टावर्स बनाने की दी गई मंजूरी। ट्रंप टावर्स के एक एक फ्लाइट होंगे 100 से भी ज्यादा कीमती। मोदी जी अदा करेंगे दोस्ती का हक। हिंदुस्तान की मायनाज अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार हिंदू फरीकैन को दिया झटका। मथुरा शहीदगाह के अहाते के सर्वे पर लगाई गई रोक पर फिर एक बार हुआ इजाफा। अभी किसी भी इबादत गाहों का सर्वे करने की नहीं होगी इजाजत। गुजरात में मोदी सरकार के हद से ज्यादा जुल्म सिर्फ मुसलमानों के साथ। कई अफराद से कर्जा लेकर बनाया था आसरे के लिए छत, मगर हम मुसलमान होने की सजा दे रहे हैं। झूठे दावे करते हुए तोड़ दिए गए हमारे कानूनी घर। मजबूर बेसहारा अफराद के बिलखते हुए आंसुओं का मंजर। ये कोई जहनी मुतासिरा अफराद के खेल कूद का नहीं है मंजर, बल्कि हजारों लोगों के घर बार उजाड़ कर कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले उत्तर प्रदेश के एक लौते कुंवारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के गंगा में खेलने कूदने का देखा गया अजीब मंजर। कई लोगों की खुशियां छीन कर खुद कर रहे हैं मौज बस्ती। राजस्थान में देखी गई अनोखी शादी। ना कोई सियासी लीडर का पोस्ट, ना कोई VIP पर्सन और ना ही कोई बड़ी पहचान, मगर फिर भी शादी में 200 पुलिस वालों ने दी दुल्हा दुल्हन को सिक्योरिटी। दुल्हन कम जात की होने की वजह से शादी में बड़ी जात के लोगों से खौफ खाकर दुल्हन के वालिद ने इतनी सिक्योरिटी की मदद। शादी हुई कामयाब, मगर अफसोस आजादी के इतने साल बाद भी जात पात पर कत्ल और गारतगिरी का मामला है हिंदुस्तान में जारी। आए दिन भक्तों के लव ट्राइब के चंगल में मुस्लिम लड़कियों के अलावा अब अच्छे खासे मर्द हजरात भी हो रहे हैं शिकार। उत्तर प्रदेश में एक सद्दाम हुसैन नामी जाहिल शख्स ने मजहब इस्लाम छोड़कर दाखिल हो गया मुशरिकीन के धर्म में और साथ में नाम भी कर लिया तब्दील। सिर्फ हिंदू खातून से शादी के लिए कर लिया इतना बड़ा गुनाह। घर में हमलावर के हमले में जख्मी होने वाले बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल से कर दिया गया डिस्चार्ज। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद सैफ अली खान ने अपने मद्दाहों और उनके लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार करने वालों का अदा किया शुक्रिया। अब इनको भी दी जाएगी सख्त तरीन सिक्योरिटी। हम किसी से भी डरने वाले नहीं। रियासत में कांग्रेस के कारकुनों का चलना कर देंगे मुश्किल। हमारे दफातर पर हमले का सख्ती से दिया जाएगा जवाब। हम गुंडागर्दी और तशद्दुद के नहीं है कायल। इन तमाम बातों का गैज़ व गज़ब के आलम में BRS MLC के कविता ने किया इजहार ख्याल। तेलंगाना में मजीद तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा कांग्रेस हुकूमत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कर रही है मुआहदे। इसी के चलते AI डेटा सेंटर क्लस्टर कंपनी से 10,000 करोड़ के मुआहदे पर हुए दस्तखत।
खैरताबाद चिंतल बस्ती में अचानक फुटपाथ पर मौजूद छोटे ताजरीन की दुकानात तोड़ने पहुंचे बल्दिया अमला को आज रुकन असम्बली माजिद हुसैन और मकामी अवाम की शदीद बरहमी का करना पड़ा सामना। मजलिसी सरगर्म रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने अवाम की तिजारतों को नुकसान पहुंचाने पर गैज़ो गज़ब के आलम में बल्दिया अमला पर हो गए बरहम और अमला वापस जाने पर हो गया मजबूर। अवाम ने माजिद हुसैन का अदा किया शुक्रिया। हैदराबाद में फिसादियों को नहीं है कहीं पर भी सुकून और चैन। हजारों लोगों के रोजगार पर लात मारने के लिए फिसादी लीडर राजा सिंह को लगी एक और बेचैनी। 8 दहाइयों से चल रहे नामपल्ली नुमाइश को हटाकर शहर के बाहर मुंतकिल करने की फिसादी लीडर ने कर दी मांग। पहले इलाके में अपने नानों का करे काम, बाद में बड़े कामों में डाले हाथ। महाराष्ट्र में पेश एक रेल का अफसोसनाक हादसा। ट्रेन ने कई अफराद को मार दी टक्कर। ट्रेन में आग लगने की अफवाह सुनकर एक मकाम से दूसरे मकाम पर भागने वाली आवाम पर चढ़ गई रेल, जिसकी जद में आकर तकरीबन दर्जन अफराद हलाक, कई अफराद हुए जख्मी। हलाकतों में इजाफे का है खदशा। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।